दारा, जब तक प्रीत की शादी नहीं हो जाती ये बंदा गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी नहीं जाएगा। देख, मैं जा रही हूँ, पापा को फोन कर लेना, उनसे ठीक से बात करना और जो कुछ भी सिचुएशन है ठीक ठीक बताना। प्रॉमिस? अपना ध्यान रखना। हाँ? अब इससे पहले कि कोई देख ले, यहाँ से चली जाओ। हाँ, मैं चली जाऊंगी। साक्षी, आराम से। दिया, अब जा जा, मैं चली जाऊंगी। दिया, भाग जल्दी। बाय, टेक केयर। बाय। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। रुको। हाँ जी, वो अब प्रीत चले गई। वो मुझे फिर से धोखा दे दिया उसने। वो मुझे साथ में नहीं ले गई। वो तुम्हें बोला था ना, इस घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? घर के अंदर चल। मैं क्या, घर के अंदर चलो। जी माफ कीजिएगा। जी आपके घर इस तरह से आने के लिए माफी चाहता हूं। ये हमारे राम सिंह काका है, शायद अपनी बेटी को ढूंढते हुए आपके घर तक आ गए। दरअसल जब से इनकी बेटी ने छोड़कर चली गई है, इनका दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे मुझे पता चला कि आपके यहाँ है, मैं इन्हें लेने चला आया। ये क्या क्या तुमने अर्जुन बेटा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बुढ़ा यहाँ से नहीं जाएगा। देखिए, इनकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये एक बुजुर्ग आदमी है जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं। आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। चला जा फौजी, नहीं तो अपने काका के साथ साथ तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लगता है तुमने फौजियों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया, वरना ऐसी बातें नहीं करते। देखो, इन्हें तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे रोकने की कोशिश ना करो। तू मुझे धमकी दे रहा है? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धमकी नहीं, मशवरा दे रहा हूं। तुम्हारी सेहत और शरीर दोनों के लिए अच्छा होता है। तेरी तो मैं... ले जाओ अपने राम सिंह काका को। बाबूजी, आपने तो कल रात को...
सुनो ये फौजी, सही सलामत जिंदा वापस जा रहे हो इसलिए बता रहा हूं। तुम इस घर में आखिरी बार आए हो और अगली बार ये बात मैं दोहराऊंगा नहीं। चलिए काका। लेट्स गो ऑफिसर। साक्षी, ये लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। आई एम रियली सॉरी कुलजीत, मैंने आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और आप मुझे लेने आ भी गए। थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी भर इस बात के लिए थैंक्सफुल रहूंगी। कर दी बड़प्पन वाली बात, ले लिया ना सारा क्रेडिट। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते लेने आ पाया और तुमने आधे रास्ते उस ट्रक में बैठ के जो सफर किया है, इतना बड़ा रिस्क लिया है, उसका क्या? और सबसे बड़ा रिस्क तो तुम अब लेने जा रही हो। साक्षी, तुम्हें पता है प्रीत का परिवार कैसा है? हाँ, काफी कुछ जानती हूँ। और सब कुछ जानने के बावजूद तुम आग में कूद रही हो। जान सकता हूं क्यों? कुलजीत जी, कभी कभी बहुत सारे क्यों के जवाब नहीं होते आपके पास। साक्षी, मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी क्यों होते हैं ना, और जिनका भी अस्तित्व है, जितनी भी चीजें होती हैं, हर क्यों का कोई ना कोई जवाब होता है। देखो, मेरे पास तो मेरी वजह है। मैं अपने प्यार को बचाना चाहता हूं, पर तुम्हारी वजह मुझे समझ में नहीं आती। ये जानते हुए भी कि अर्जुन तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसकी मदद करना चाहती हो। क्यों? ऐसे तो प्रीत भी आपसे प्यार नहीं करती, फिर भी आपने रिस्क लिया ना। कभी कभी कुछ चीजों की वजह नहीं बताई जा सकती, फिर भी अगर आपकी बातों की वजह आपके पास है तो मेरे पास है। मानती हूं कि अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो अर्जुन से प्यार करती हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना, लोग अपने फायदे के लिए वजह ढूंढते हैं और हम लोग, हमारा तो नुकसान ही है। नहीं कुलजीत जी, देखा जाए तो हम दूसरों के लिए नहीं, ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो उसका प्यार उससे मिल जाए, वो हमेशा खुश रहे, और फिर उसे देखकर हम भी खुश रहेंगे। इनफैक्ट मैं तो समझती हूँ कि इसमें हमारा अपना स्वार्थ है। ये अलग बात है कि दुनिया की नजरों में हम महान बन जाएंगे। साक्षी, एक बात बोलूं, ये वाला जो स्वार्थ है ना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एनीवेज, फ्रेंड्स, फॉरएवर। पापा, कुछ पता चला कहाँ है ये, कैसे हैं? पापा, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। जलंधर? जलंधर में क्या कर रहे हैं? अरे है महारानी, फोन रख और ये कमरा अभी के अभी खाली कर। पापा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या? मैं बोल रही हूँ ये कमरा खाली कर जल्दी जल्दी। मतलब? अरे मतलब क्या? अरे मतलब ये कि ये कमरा आज से दारा पुत्र का होने वाला है। तुझे हम ना नीचे वाले कमरे में भेज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे
रही है बढ़िया इस कमरे में रहने वाली। अपनी शक्ल तो देख। चल चल जल्दी ले अपना सामान उठा चल। माँ, आप मुझे इस कमरे से निकाल रहे हो माँ? कमरे में रहेगी? मेरा शेरा पुत्र तो चला गया, पर ना मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। मैं भी इसको ना नीचे बैठा के ही मानूंगी। चल, अरे उठा महारानी, रख ना, मैं ही करती रहूंगी क्या सारा? हाँ चल बस में। मेरी बात सुन। मैं ये कह रही थी कि एक बार बेबे से पूछ लेते तो। परजाई जी, भाभी जी, तुसी कितने जा रहे हो? अरे दारा पुत्र तू ऊपर। दारा पुत्र, मैं ये सोच रही थी ना कि तू इतने साल बाहर रहा है, बहुत तकलीफ में रहा होगा ना। अब तुझे ना तेरा हक मिलना ही चाहिए। और वैसे भी ना इसे ना ऊपर से नीचे आने में बहुत तकलीफ भी होती है। बुआ जी, दारा नू दारा दा हक लेना अच्छी तरह आंदा है। तुहानू मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी को अगर नीचे वाले कमरे में रहना है तो बेशक रहे, पर दारा किधर रहेगा ये दारा तय करेगा, कोई और नहीं। भाभी जी, मैनू शेरा वीर जी की कुछ फोटोग्राफ्स दे दो, ढूंढने में मदद मिलेगी। अरे निमृत पुत्र, इसमें क्या है? दारा पुत्र जरा देख तो, कहीं इसमें तो नहीं है शेरा की फोटो? तो वही आर्मी ऑफिसर है। प्रीत नाल की कर रहा है? तारा पुत्र, रुक जा पुत्र, ना जा। एक पुत्र तो मेरा दूर जा चुका है, अब दूसरे को भेजने की हिम्मत नहीं है इस मां में। हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। मत जा, नहीं तो तेरे बाबूजी ने फिर तो तेनू बाहर भेज देना। दारा पुत्र, परजाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे पहले प्रीत की शादी हो जाने दे, फिर जाके देख लेना उस फौजी को। ठीक है। नहीं साक्षी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सुसाइड करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो कुछ सोचा मैडम आपने, क्या करना है? अभी भी सोच ही रही। गुलजीत, वो
अर्जुन की कार। अब तक तुम्हें सिर्फ अर्जुन दिखाई देता था हर जगह, अभी तुम्हें उसकी कार भी दिखाई देने लगी। कुलजीत, आई एम सीरियस, वो अर्जुन की कार है। अर्जुन, गाड़ी रोको। साक्षी, तुम यहाँ कैसे? पापा, पापा, आप शुक्र है भगवान का कि बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे पता है। क्या पता है? कुछ नहीं पता। मुझे पहले ये बताइए कि ये सब करने से पहले आपने एक बार भी मेरे लिए सोचा? बेटा, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन अब तो मैं वहां से बाहर निकल गया हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हो ना। बेटा, आप ये गुस्सा थूक दो ना। हाँ, इतना आसान होता है गुस्सा थूक दो ना। मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में। कुलजीत, तुम्हें साक्षी कहाँ मिली? मुझे साक्षी ने ही फोन किया था यहाँ आने के लिए। वैसे कुलजीत, अगर प्रीत की शादी हो गई तो वो मिलिट्री की ट्रेनिंग कभी पूरी नहीं कर पाएगी। अर्जुन, क्या वाकई में प्रीत की शादी हो रही है? और तुमने वहां जाकर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की? थैंक यू सो मच अर्जुन। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊं। थैंक यू सो मच। बाबा, मेरे सर पर हाथ रखिए और कसम खाई, प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। वैसे साक्षी, तुम ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? वो अर्जुन, मैं प्रीत के घर जाने की सोच रही थी। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अर्जुन प्लीज, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो बस 2 दिन के लिए कुछ मत करो। 2 दिन बस चुपचाप बैठो। मैं प्रीत के लिए सिर्फ यहाँ आई। साक्षी, तुम मेरी बात। अर्जुन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास उसके लिए प्लान है। नहीं साक्षी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सुसाइड करने की इजाजत नहीं दे सकता। अर्जुन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अर्जुन, तुम लड़के, तुम्हारा उसके घर पर जाना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर मेरे लिए नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। और अगर वाकई में प्रीत की शादी हो रही है तो उसकी दोस्त होने के नाते मैं तो उसमें शामिल हो सकती हूँ ना। काका, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन, बेटा, अपना ख्याल रखना।
जोगिंदर जी की हवेली यही है। अरे ओ महारानी, थोड़ा जल्दी भी कर लो, कमरा छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है ना। हाँ मुझे सब पता है, तेरे जो नखरे है ना बहुत मटक मटक के जो चलने के ना। चल जा जा जाके अंदर रख, तू भी चल चल। अरे जा, यहाँ मुंह के देख रही है हम लोगों का। चल चल अंदर रख। मीत मीत मेरी बात सुन, जब दारा वहाँ रहना ही नहीं चाहता उस कमरे में, तो तू निमृत को क्यों निकाल रही है वहाँ से? अरे पड़जाई जी, अगर दारा ऊपर नहीं जाना चाहता है तो ना जाए, मैं चली जाऊंगी। इसे ऊपर करना ही क्या होता है सिवाय रोने के? अरे अकेली बैठी रहती है इतने बड़े कमरे में, क्या फायदा? देख नीत, मेरी घर सुन, बेबे नु ये बिल्कुल चंगा नहीं लगेगा कि तूने निमृत को उसके कमरे से निकाल दिया। बेबे के सवालों के जवाब देने के लिए ना तू तैयार रह अब। अरे पड़जाई जी, आप चिंता ना करो, बेबे को मैं देख लूंगी। हाँ जी, जोगिंदर जी की हवेली यही है। जी हाँ, जोगिंदर वीर जी की हवेली ये है। तुझे किससे मिलना है? जी, प्रीत कौर से। प्रीत कौर से? तेरा नाम क्या है? क्या काम है तुझे प्रीत से? आपको ऐसे नहीं लगता कि आपके यहाँ मेहमानों से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछा जाता है? खैर, एनीवेज, अब आप पूछ रही तो बता देती हूँ कि मैं प्रीत की दोस्त हूँ, उसकी शादी में शामिल होने। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि प्रीत की शादी होने वाली है? टैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जब प्लाटून हॉस्टल लौटी तो आप दोनों कहाँ थे? मैम, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट इन राइटिंग चाहिए। पापा, वो साक्षी प्रीत के घर गई है पापा। What? तुम यहाँ क्या कर रही हो?